अंधेरी छाया में डूबा शमशान घाट, जहां अग्नि का तांडव नृत्य चल रहा था। जटाओं में फूलों की माला और राख से सना हुआ शरीर के साथ हवन करने वाले उस अघोरी के सामने विकास आंखें बंद करके किसी का आवाहन कर रहा था, मानो किसी अज्ञात शक्ति को पुकार रहा हो। तभी एक साया धीरे धीरे विकास के पीछे से उसके नजदीक आ रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। विकास और उस लड़की ने एक दूसरे के गले में विचित्र सी माला पहनाई। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का मूल निवासी विकास शिंदे ड्राइवर की नौकरी करता था। यह बात करीब 14 साल पहले की है। विकास शिंदे अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी पत्नी नेहा को ज्यादा का लालच नहीं था और घर की सुख शांति की प्रार्थना करती रहती थी। विकास तैयारी करके घर से निकल ही रहा था, तभी नेहा पूजा की थाली लेकर आई और विकास के माथे पर तिलक लगाया। क्या फायदा है पूजा पाठ का, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। तभी विकास का 10 साल का लड़का वहां पर आकर कहता है, पापा स्कूल की फीस भरनी है और मेरा स्कूल पिकनिक भी जा रही है। टीचर ने बोला है 300 रुपए जमा करने के लिए। ये सुनकर विकास नेहा से कहता है, सुना तुमने, मामूली ड्राइवर की नौकरी में कैसे ये सब मैनेज करूं। इतना बोलकर विकास वहां से निकल जाता है। रात हो चुकी थी, विकास को घर के लिए निकलना था। विकास सोच रहा था कि घर की तरफ कोई भाड़ा मिल जाता तो उतने में वो अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए कुछ पैसे जोड़ पाता। उतने में हाईवे पर उसे कोई हाथ दिखता नजर आया। विकास मन ही मन खुश हुआ कि अब उसे कोई भाड़ा मिलने वाला है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने गाड़ी रोकी तो वहां पर कोई बाबा थे। उनका रूप डरावना था, शायद कोई अघोरी। उस अघोरी बाबा ने विकास को कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनकर विकास ने कहा, क्या आपके पास पैसे है। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। बाबा आज के जमाने में पैसा ही तो सब कुछ है। ठीक है आपके पास नहीं है तो चलो छोड़ देता हूँ आपको, आओ बैठ जाओ। बाबा विकास की गाड़ी में बैठा और उनका सफर शुरू हुआ। बाबा ने विकास से कहा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। छोड़िए बाबा, आप क्या मदद कर पाएंगे मेरी, थक गया हूँ इस जिंदगी से। रोज टैक्सी चलाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। मजा करेगा, तूने मेरी यात्रा करवाई, चल मैं तेरी यात्रा करवाता हूँ। जो तू चाहेगा वही होगा, बोल, है हिम्मत। हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर पाओगे। अघोरी को पागल मत समझ, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। सिद्धियां दूंगा तुझे, सिद्धियां। ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू। अमावस्या की रात 12 बजे आ जाना। बड़े बड़े सपने देखने वाला विकास अघोरी की बातें सुनकर लालच में आ गया और ठीक समय पर उस जगह पर पहुंच गया जहां अघोरी ने अपना डेरा जमाया हुआ था। उसने अपनी साधना की शुरुआत कर दी थी। विकास को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहता हूं तो वैसा कर। आज मैं साधना करूंगा कर्ण पिशाचनी की। वो यहाँ आएगी और तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ। तेरे कान में लोगों के राज बताएगी, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब जानती है वो। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज, और वो राज तो लोगों को बताकर करोड़पति बन जाएगा, करोड़पति। विकास कपड़े उतारकर अघोरी के सामने बैठ जाता है और अघोरी जैसा कहता है वो वैसे मंत्र जाप करने लगता है। तभी विकास के पीछे कर्ण पिशाचनी धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। विकास उस लड़की के गले में माला पहनाने वाला था, तभी उसने कहा, रुको, पहले 3 वचन, फिर मैं बनूंगी तुम्हारी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो सब छिन जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं वचन देता हूँ। मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूँ। पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूँ। मैं वचन देता हूँ।
तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वचन देता हूँ। इतनी बात कहकर विकास ने उसे एक विचित्र सी हड्डियों की माला पहनाई। कर्ण पिशाचनी ने अपने हाथ आगे किए तो उसके हाथ में अचानक से वैसे ही माला प्रकट हुई। उसने माला विकास को पहनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हुई, मरते दम तक। विकास अब टैक्सी के पास आकर रुका। कर्ण पिशाचनी भी उसके साथ खड़ी थी। तभी एक बड़ी सी कार विकास के पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने विकास से पूछा, सर गोरेगांव जाने के लिए कैसे जाना होगा? मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर कुछ कह रहा था। तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास ने उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा, गाड़ी में मंत्री जी है ना, उनसे कहिए कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विकास की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का कांच खाली करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है? जैसा बोल रहा हूँ, अगर वैसा हुआ तो इस नंबर पर फोन करिए। दूसरे दिन विकास तैयारी करके घर से बाहर निकलने वाला था। तभी कुछ पुलिस विकास के घर पर आई। विकास डर गया, लेकिन कुछ ही वक्त में कल वाले मंत्री जी विकास के सामने आए। उन्होंने एक बैग विकास को देते हुए कहा, बाबा बाबा, आपके इस भक्त को आप शरण में ले लो। मैंने कल की आपकी बात को ऐसे ही मजाक में ले लिया था। एक मामूली सा एमएलए था, आपकी कृपा से आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक और विकास की पत्नी नेहा ये सब कुछ अचंभित होकर देख रही थी, लेकिन विकास की नजरें कर्ण पिशाचनी की ओर ही थी। वो विकास को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मंत्री जी विकास के घर से निकले तो विकास ने बैग खोला। उसमें 1 लाख रुपए कैश थे। ये देखकर विकास ने नेहा से कहा, देखा, अब हमारी सारी गरीबी खत्म। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएंगे। लेकिन नेहा ने विकास की बात काटकर उससे कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो लोग इतना पैसा देकर चले गए? तुम गुठलियां गिनना छोड़ो, आम खाओ आम। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। टैक्सी में विकास के साथ कर्ण पिशाचनी भी बैठी हुई थी। उसने विकास के कान में कुछ बुदबुदाया तो विकास ने बंगले के सामने एक गाड़ी रोकी और उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जाना ये तो कल जाना। ये सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाला आदमी गार्ड को बोलता है, अरे कौन है ये पागल? हाँ, हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है, आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है और उसमें ये आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है। प्लीज आज का प्लान कैंसिल करते हैं। इतना कहकर वो घर में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। विकास घर आया। उसने नेहा से कहा, खाना परोसो। नेहा और विकास खाना खा रहे थे। तभी कर्ण पिशाचनी ने विकास के कान में कुछ कहा और विकास खाने की थाली वैसे ही छोड़कर घर के बाहर निकल गया।